हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज जो है CTQ, जो है कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। इसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन उठाएंगे, उसके साथ हम लोग कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे जो हमारे JEE मेंस, नीट, JEE एडवांस्ड ऐसे हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही काम आएंगे। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज क्या है। ये टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसमें हम देखेंगे एकदम बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज टू स्फेरिकल कंडक्टर्स। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए, एक बार नहीं दो बार पढ़िए ठीक से। टू स्फेरिकल कंडक्टर्स B and C हैविंग इक्वल रेडियस and equal charges repel each other with a force of F when kept apart at some distance। ठीक है, और दोनों में सेम चार्जेस है। तो मान लेता हूं मैं B एंड C में जो सेम चार्जेस है वो मैं मान लेता हूं Q है, और दोनों के बीच में मैं मान लेता हूं जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन B एंड C इज R। ठीक है, चलो आगे देखते हैं उसमें क्या बोला है। ठीक है, दे विथ ए फोर्स एंड दे रिपेल विथ ए फोर्स। ठीक है, तो एक फोर्स हम निकाल लेते हैं उनके बीच में, जो B और C के बीच में होगा। वो फोर्स क्या होगा हम लोग सबको मालूम है कि 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों Q है, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0 Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ये आ गया मेरा फोर्स। ठीक है, इसको हम रख लेते हैं। उसके बाद ए थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस एज दैट ऑफ B बट अनचार्ज्ड, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है, मतलब इसका Q का जो वैल्यू है वो 0 है। अनचार्ज्ड इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद B एंड देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद C। अच्छा चलो मान लेते हैं सबसे पहले ये B के साथ कॉन्टैक्ट में आया है। जब एक अनचार्ज और जब एक चार्ज, ये दो टाइप के स्फेरिकल कंडक्टर्स इन कॉन्टैक्ट आएंगे तो क्या होगा, QA और QB आपस में चार्ज को एक्सचेंज करेंगे और दोनों में सेम चार्ज होगा। और वो चार्ज कितना होगा, वो होगा एडिशन ऑफ QA प्लस QB बाई 2। दोनों में इक्वली वो चार्ज डिवाइड हो जाएगा। तो QA का चार्ज कितना है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है एक अनचार्ज कंडक्टर है QA, तो QA का चार्ज हो जाएगा 0। QB का मुझे पहले से ही पता था Q, तो ये हो गया Q/2। ये मुझे मिल गया QB और QA का फिलहाल का चार्ज। उसके बाद क्या बोला है, देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ C। चलो अगर मैं इसके C के साथ कॉन्टैक्ट में लाऊं तो क्या होगा, अभी देखो QA और QC ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। वही तो बोला है, थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस एज दैट ऑफ B बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद B। पहले B के साथ कॉन्टैक्ट हुआ, उसके बाद C के साथ, तो ये भी सेम तरीके से दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएंगे चार्ज। तो क्या हो जाएगा QA प्लस QC डिवाइडेड बाई 2। तो मुझे क्या मिला था यहाँ से, देख लो ये वाला QA का जो वैल्यू था वो आया था Q/2, तो Q/2 लिख दिया। QC कितना था, Q लिख दिया डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो रहा है, देख लो ये हो जाएगा 3Q/4। ठीक है, नाउ अब क्या बोला गया है देखते हैं। अब बोला गया है एंड फाइनली रिमूव्ड अवे नाउ द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन B एंड C। B और C के बीच में अब पूछा है। ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन B एंड C। B एंड C के लिए क्या होगा, ये जो हमारा फॉर्मूला होता है 1/4πε0 QB QC और दोनों के बीच में डिस्टेंस था R स्क्वायर। ये क्या होगा, ये होगा मेरा 1/4πε0 QB कितना मिला था मुझे, Q/2। उसके बाद QC कितना था 3Q/4 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब देखो यहां से मुझे क्या मिल सकता है, यहां पर देखो अगर मैं Q स्क्वायर 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर को अलग कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, देखते हैं। ये देखिए
1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ तक मुझे मिला। अगर मैं क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर को अलग कर दूँ, उसके साथ क्या बच रहा है? इसके साथ बच रहा है मुझे 3 ऊपर में था और नीचे में मुझे मिल रहा है 2 इंटू 4। तो ये देखो, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है ये सेम हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? f। तो इसको मैं f से रिप्लेस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा देख लेते हैं। यहाँ से मुझे मिला 3/8 मल्टीप्लाई बाई f। ये आ गया मुझे FBC जो मुझे चाहिए था। तो इसमें से मेरा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान सा सवाल था। तो ऐसे ही हम एक और नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।